अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ बहुत ही स्पेशल ढाबा स्टाइल गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, बहुत यूनिक रेसिपी है। जब भी आप घर में दावत पे ये बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करते रह जाएंगे। बहुत मज़े का बन के रेडी होने वाला है। तो चलिए आसान तरीके से आपके साथ शेयर करते हैं, डिटेल रेसिपी शेयर करेंगे। पूरी वॉच कीजिएगा ताकि आपको यूज़फुल रहे। बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमें ढाबा भुना गोश्त बनाने के लिए जो गोश्त चाहिए वो हमने लिया है। यहाँ पर हाफ केजी से अप है ये, मतलब 3 पाव के करीब गोश्त है, ठीक है। और बिल्कुल साफ बोटी ली है, चकोर बोटी ली है, खूबसूरत बोटी ली है। इसी तरीके से आप ले सकते हैं। जब भी आप ईद वगैरह पे भी जैसे गोश्त बनाते हैं ना, और आपको मज़ेदार सी डिश एकदम से बनानी है ना, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है ये। तो चलिए यहाँ पर जो है सिर्फ लहसुन लिया है हमने, और लहसुन को जो है हमने मतलब इमाम दस्ते में अच्छे तरीके से कूट लिया है। आप पेस्ट ऐड करना चाहते हैं पेस्ट ऐड कर लें, एक ही बात है। यहाँ पर जो है 2 लेमन लिए थे, 2 लेमन को अच्छे से निचोड़ लिया है। इक्वली इन 2 ही चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स कर देना है। और मिक्स करके आपको मैरिनेट करके ओवरनाइट रखते हैं तो ओवरनाइट रख लें, बहुत ही बेहतरीन सा कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है, जितना 1 घंटे का 2 घंटे का, उतना आप जो है वेट कर लें। अगर आपके पास आधे घंटे का भी टाइम है ना, तब भी आप इसको वेट करने के लिए रख सकते हैं। आपको जो फ्लेवर है वो मिल जाएगा। सिर्फ आपको टेंडर करने में जो है वो थोड़ी सी परेशानी होगी, और कोई भी मतलब फ़र्क नहीं आएगा जायके वगैरह में ना। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, सिर्फ लहसुन डालकर और लीमू डाला है। तो इसको जो है हम फ्रिज में रख देते हैं। इतनी देर में हम बाकी की तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा आधा घंटा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब भी आपको अर्जेंटली बनाना है तो आप इस तरीके से भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली स्टेप पर। यहाँ पर लिया है हमने एक प्रेशर कुकर, क्योंकि हम बीफ बना रहे हैं तो जाहिर बात है हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है, आप सिंपली बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली भी इसको बना सकते हैं। बस 45 मिनट्स जो हैं वो आपको वेट करके कुक करना होगा उसको। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसके अंदर घी ऐड कर देंगे, एक छोटी प्याली। देखिए बर्तन को जो है हमने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। और अब इसके अंदर जो है हम डायरेक्टली इन करेंगे बीफ। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने बीफ जो मैरिनेट करके रखा था, डायरेक्टली हम उसको इन कर देंगे। फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, तो जो है एकदम से जो आपने घी गरम कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से वो बैलेंस हो जाए। तो देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी सी जो है हमने बोटी ली हुई है, और कितना खूबसूरत सा जो है वो हमारा ढाबा भुना गोश्त जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जो है हमारी वीडियोस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी वीडियोस हैं आने वाली वो फ्री में आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इसकी कर लेते हैं भुनाई, कलर चेंज होने तक। ये देखिए यहाँ पर जो है भुनाई करते हुए अच्छे तरीके से, देखिए आपका जो भी बीफ है ना वो बिल्कुल भी मतलब बर्तन से नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसके अंदर लेमन और लहसुन ऐड किया हुआ है, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इजीली कुक होगा। तो यहाँ 2 तेजपात के पत्ते, 1 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल सिंपली जाएगा, और अच्छे तरीके से कुक करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 6 से 7 हरी मिर्च चॉप कर ली थी वो, और अगर आप इससे कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। 1 छोटे साइज की प्याज हमने साथ ही उसी मशीन में चॉप कर ली थी। ये ग्राइंडर नहीं होती है, चॉप होती है। ये इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 चीज़ें ऐड करके अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट जो है वो हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे बीफ को कुक होते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर हमारा अच्छे से मसाले और जो आपने मिर्च ऐड की होती है ना, वो अच्छे से मर्ज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर है लहसुन पाउडर और यहाँ पर है अदरक पाउडर। सबसे पहले हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे और इसको जो है अच्छे तरीके से चला लेंगे। अगर आपके पास ये लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप सिंपली अदरक लहसुन का पेस्ट ही ऐड करें। 2 से 3 मिनट जो है अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे, कुक कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के जीरा पाउडर
और नमक है हस्बे ज़रूरत, हल्दी है 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। कश्मीरी लाल मिर्चें जो होती हैं सिर्फ कलर के लिए होती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो है साथ ही एक छोटी सी प्याली हम पानी की ऐड करके कुक करेंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं वो ना मतलब जलें और अच्छे तरीके से कुक हो जाएं, उनकी रंगत जो है जो हमें चाहिए वही मिले। तो चलिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए अच्छे तरीके से हमें कुक करते हुए हमारे स्पाइसेस को। तो यहाँ पर 2 टमाटर लिए थे जिसकी हमने प्यूरी बना ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है अब पानी है, मतलब ये पानी है और जो टमाटर हमने ऐड किए हैं वो उसका भी पानी जो है वो रिलीज़ होगा। तो इसमें जो है हम इसको वेट लगा लेते हैं। वेट हमें इतना लगाना है जितना कि हमारा गोश्त गल जाए, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो पानी नहीं डालना, क्योंकि गोश्त का भी पानी होता है और जो है कि आपने टमाटर ऐड किए हैं और एक छोटी प्याली पानी ऐड किया है, इतना पानी सिंपली काफ़ी होगा। तो चलिए 10 मिनट का जो है वो वेट लगा लेते हैं। 10 मिनट में जो है ऑफिशियली हमारा जो बीफ हम यूज़ कर रहे हैं वो गल जाता है। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने वेट खोल लिया है और अब आपको दिखाते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखिए फ्लेम भी हमने ऑन कर दिया इसका। तो ये देखिए कितना इजीली जो है वो मतलब हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। गोश्त को अच्छा गलाया करें तो रेसिपी में जो है वो जान आ जाती है। जब आप मतलब खाते हैं तो गोश्त अच्छा गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है। अब हमें करनी है मसाले की भुनाई। उससे पहले हम फ्लेम हल्का करेंगे और फ्लेम हल्का करके आधी प्याली जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे और दही ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि दही जो है वो हमारी फट ना जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्लेम को हल्का करके ही आप दही को ऐड किया करें। अब दही ऐड की है तो इसका पानी भी होगा और इसमें कुक भी करना होगा। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप चम्मच जो है अपनी डोई चलाते जाएंगे उतना पानी तो खुश्क हो जाएगा, साथ में आपकी भुनाई भी बेहतरीन हो जाएगी, एक साथ 2 काम हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए अच्छे तरीके से भुनाई भी करते हैं और इसका पानी भी खुश्क करते हैं। देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट होने वाली है हमारी फाइनल भुनाई। आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है और अब जो है आपने इसी तरीके से ही इसको कुक करना है। आप जब भी भुनाई पे फोकस देंगे तो जिस भी डिश में, हर डिश में दिया करें वैसे, लेकिन ये है कि आप फ़र्क देखा करें कि कितना ज़बरदस्त बेहतरीन जो है वो सालन रेडी होता है। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त सा सालन हमारा होने वाला है डन। तो यहाँ पर जो है हमें इसे 5 मिनट का दम लगाना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हमारा ऑयल भी आ जाए और ख़ूबसूरती भी बढ़ जाए। तो देखिए चलाते हुए हमारी भुनाई हुई फाइनल। यहाँ पर हमारी डिश रेडी है। बहुत सिंपल इजी डिश है और आपके साथ जो हमने शेयर की है, अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें बहुत सारा जो है वो सपोर्ट कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत थैंक यू होगा। तो यहाँ पर जो है हम अपनी ढाबा भुना गोश्त को लगाने लगे हैं दम 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जो है इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, बहुत ही मज़ेदार सी लुक। और अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।